पर है देश की दो दिग्गज ऑटो कंपनियां एमएनएम और अशोक लेलैंड। सबसे पहले एमएनएम के नतीजों पर महिंद्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट एंड ग्रुप सीएफओ अमरज्योति बरुआ से हम बात करेंगे और बाद में अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बार समझ लेते हैं कि इस वक्त बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिल रहा है। उनसे बातचीत शुरू करने से पहले हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, बताइए मार्केट में इस वक्त किस तरह का एक्शन है? बिल्कुल हल्की बिकवाली होती हुई दिख रही है और एक्चुअली हम पिछले 2 सेशन से हाईलाइट कर रहे थे कि 26,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्केट निफ्टी के लिए ये एक अहम रेजिस्टेंस है और आज आप देख रहे हैं कि 4 सेशन से जो धीरे धीरे बढ़त हो रही थी वो यहाँ पे जो है थोड़ी बिकवाली में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। हालांकि नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 50 डीएमए का जो लेवल है कई बार यहाँ से सपोर्ट लिया तो वापस यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। एट प्रेजेंट अगर 50 डीएमए देखें तो 25,780 के पास है। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी दिन के ऊपर इस तरह से हमें जो है बिकवाली होती हुई नजर आ रही है, लेकिन 60,500 60,400 का ये जो अहम सपोर्ट है वो अभी भी कायम है। जब तक ये नीचे की तरफ इंटैक्ट है तब तक यहाँ पे साइडवेज टू पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स आज काफी टूटता हुआ दिख रहा है। एआई के दुनिया भर के जो मार्केट है यहाँ पे काफी ज्यादा खौफ बना हुआ है, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि आईटी शेयरों में जो है पिटाई होती हुई दिख रही है और सारे ही आईटी स्टॉक्स इंडेक्स के जो है लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो थोड़ी सुस्ती दिख रही है, थोड़ी सी बिकवाली दिख रही है, लेकिन अहम लेवल के आसपास ही है बाजार। बिल्कुल। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर की एक्शन देखने को मिल रहा है। आईटी शेयरों में हम देख रहे हैं कि आज गिरावट है क्योंकि एआई की चिंता काफी बढ़ चुकी है बाजार में, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में लगातार पिछले हफ्ते से गिरावट यहां पर बनी हुई है। और बाकी सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी हमने देखा। बाजार इस वक्त दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे और कॉर्पोरेट डार में अब हम बात करेंगे एमएनएम की। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं महिंद्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट एंड ग्रुप सीएफओ अमरज्योति बरुआ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि दिसंबर तिमाही में कंपनी के लिए काफी मजबूत रही है। इस तिमाही में ये जो ग्रोथ देखी गई, क्या कुछ की फैक्टर्स रहे हैं इसके पीछे? पहली बात तो ये बोलूंगा कि जी हाँ, कंपनी अच्छा कर रही है। हर तरफ आप कोई भी बिजनेस देख ले वो अच्छा कर रहा है। अभी हम चाहते हैं कि ऐसा ही कंटिन्यू करे और हमारे सारे एसोसिएट्स काफी मेहनत से ये हर बिजनेस में ट्राई कर रहे हैं कि वो ग्रोथ आए और प्रॉफिटेबिलिटी आए। अगर आप देखें ऑटो और फार्म में स्पेसिफिकली, तो ऑटो का काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है। 26% ग्रोथ रहा है वॉल्यूम में और फार्म में 23%। फार्म में एक्चुअली ओवरऑल ये साल काफी अच्छा रहा है और पूरे इंडस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। ऑटो में हमारे कई लॉन्चेस भी हुए हैं जिसका रिस्पांस बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो हम अभी जो देख रहे हैं कि वो ट्रैक्शन फोर्थ क्वार्टर में भी कंटिन्यू होना चाहिए। और मैं दूसरा हाईलाइट ये बोलूंगा कि मार्जिन्स दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ऑटो में मार्जिन्स जैसा कि हमने दिखाया था अपने एनालिस्ट कॉल में और मीडिया में भी, मार्जिन्स 10.4% रहे हैं और फार्म में तो खैर 20.2% के जो कि बहुत ही बढ़िया मार्जिन्स है। तो काफी खुश है हम उनके परफॉर्मेंस से। बिल्कुल। और सर, इस बार मैंने देखा कि प्रेशियस मेटल्स की वजह से रॉ मटेरियल की कीमतें भी काफी बढ़ी हैं। हेजिंग के बावजूद तो मुनाफे पर इस बार कितना असर पड़ा? जब तक इन्फ्लेशन रहेगा, ये हेडविंड रहेगा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमने सारा हेज करके ऑफसेट कर दिया है। कई मेटल्स तो वैसे भी आप हेज नहीं कर सकते हैं, जैसे स्टील नहीं कर सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हमने प्राइस हाइक इसीलिए लिया है क्योंकि जो भी रेसिडुअल अमाउंट रह जाएगा, जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं फोर्थ क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर तक रहेगा, क्योंकि देखिए परचेजेस तो हो जाती है, वो इमीडिएट बेसिस पे तो आते नहीं है चीजें, तो कुछ तो इन्फ्लेटेड वैल्यू पे आए हैं अभी इन्वेंट्री में, उसका इम्पैक्ट Q4 और Q1 तक जाएगा। तो इसीलिए हमने वो प्राइस हाइक लिया है। इस क्वार्टर काफी मैनेज हो गया था इम्पैक्ट, क्योंकि हेजेस हमारे काम कर गए थे और एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ हद तक हेजेस से ऑफसेट हो जाएगा और कुछ हद तक ये प्राइस हाइक से। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका।